कातलाना ऐसा हमला जिसका कत्ल का हमला करने वाला वो मुजरम भी उसी वक्त पकड़ा गया और दूसरा मुलजम उनसे भाग गया, या उसके साथ क्या हुआ, ये बात के मामला हैं। जमशेद चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रूए रवां हैं। सर, पहले अरशद शरीफ की आवाज़ को बंद कर दिया गया, आज इतना बड़ा क्राउड, इतनी दुनिया, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले और ये शायद घबरा गई गवर्नमेंट या क्या हुआ, क्या ये सारा सीन क्या देखते हैं? कुछ समझ से बालातर होगी बात। ये मुजरम हैं, ये किसी के भेजे हुए गद्दार हैं, ये किसी के पाले हुए गद्दार हैं, इस धरती के दुश्मन हैं। इस धरती के दुश्मनों ने अपना आखिरी वार करना था, अभी मज़ीद भी करेंगे। ये इस मुल्क को आज़ादी देनी पड़ेगी इनको, या ये जीतेंगे। लेकिन इनके सामने खड़े हो गए 22 करोड़ 75 लाख, फिक्री मुगालता ख़त्म हो गया, गद्दारों के चेहरे सामने आ गए, पहचाने गए। लिहाजा अब अवाम के हारने का तो सवाल ही नहीं है, और अवाम इस धरती के मालिक हैं। 22 करोड़ 75 लाख मालिक हैं इस धरती के मालिकों ने कहीं नहीं जाना, किराएदारों ने जाना है, बाहर से आए हुए गद्दारों ने जाना है, बाहर से आए हुए हमलावरों ने जाना है, बाहर से आए हुए कब्जा करने वालों ने जाना है। जिस तरह यहाँ से अंग्रेज़ गए थे, जिस तरह यहाँ से बाकी ताकतें गैर मुल्की गई थी, उसी तरह इन्होंने जाना है, या यहाँ की जेलों में सड़ेंगे। इनकी अगर जेलों में सड़े, फांसी हमने इनको अपने हाथ से दी तो शायद इनकी कब्रें यहाँ बने, वरना कोशिश करेंगे इनकी कब्रें इस मुल्क में ना बने। साहब, आप हमें ये बताइए कि इतना बड़ा सानहा हो जाने के बाद एक बंदा इसी हमले में लुकमा अजल भी बन गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और बाकी इतने लोग ज़ख्मी हुए जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं, क्या मोराल नीचे तो नहीं कहीं आ जाएगा, या पब्लिक का मज़ीद बढ़ता हुआ प्रेशर देख रहे हैं? आप इंसानी नफ्सियात को नहीं समझ रहे। मैं कहता हूँ बाज़ तबकों में, हुकूमत में और हुकूमत के दोस्तों में इंटेलेक्चुअल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। पिछले 6 महीने में अगर इनके एक्शन देखें, एक भी अकल वाला एक्शन नहीं है, एक भी अकल वाला काम नहीं इन्होंने किया। ये इंसानी नफ्सियात को नहीं समझते। इंसान को जितना दबाएं उतना उभरता है, जितना दबाएं उतनी ज़ोर से सामने आता है। लिहाजा इस वक्त इंसान सामने आ रहे हैं, इंसान ज़्यादा पुरजोश हो रहे हैं। हम समझते थे 12-15 लाख लोग पहुँचेंगे इस्लामाबाद में, लेकिन अब अगर 25 लाख से एक भी कम हुआ, मेरा नाम बदल देना। 25 लाख से एक भी कम हुआ, मेरा नाम बदल देना। एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक बाप, एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान, एक एक बच्चा जाने को तैयार है। हमारा आज़म पहले से बढ़ गया है, हमारी दिलेरी पहले से बढ़ गई, हमारा खौफ उतर गया, हमें पहचान हो गई गद्दारों की। पहले शायद हमें थोड़ा मुगालता होता था, अब हमें गद्दार कहते हुए शरा सदर है, हमें गद्दार कहते हुए झिझक नहीं है। गद्दार सामने है, लिहाजा गद्दारों का जब खात्मा करना है तो हमें पता है हम जिहाद के लिए निकले हैं, जिहाद के लिए निकलेंगे उस वक्त तक मैदान जंग में रहेंगे जब तक इस मुल्क को आज़ाद नहीं करवा देते। कल ही तहरीक इंसाफ ने अपनी लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली और रूट चेंज किया है, अब ये कल ही हुआ है और आज इतना बड़ा सानहा हो गया है। आप इसके पीछे कौन से अवामल देखते हैं, वो कौन लोग हैं? अब तो कुछ ढकी छुपी बात भी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप खुले लफ्जों में बयान करें। खुले लफ्जों में बयान कर रहे हैं, खुले लफ्जों में। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके पीछे आने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें पता है धमकियां आ रही थी, हमें डराया जा रहा था, ना हम डरे ना हमने धमकियों को केयर की। उन्होंने गोलियां मार दी, हमारा खौफ और दूर हो गया। हम कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे थे कि लाहौर से बंदे ना निकलें, गुजरांवाला से बंदे ना निकलें। गुजरांवाला में कल 4 जगह जलसे हुए, जो गोंदलांवाला चौक में हुआ 3 लाख लोग थे। 30 अक्टूबर को जो लाहौर में जलसा हुआ था उससे ज़्यादा लोग गुजरांवाला में थे, और फिर आगे 4 जगह और जलसे हुए। फिर गखड़ में कल, गखड़ की अपनी आबादी 60,000 है, लाखों लोग थे कल किसी से पूछें, लाखों लोग थे वहाँ पे। उसके बाद आज वजीराबाद, जब सारा फितना, सारा बुगालता दूर हो गया। कितने लोग हैं इमरान खान के साथ, लोग कितने पुरजोश हैं इमरान खान के साथ, लोग किस तरह निकलना चाहते हैं। इस वक्त लाहौर के मुतहरक सदर, जिनकी एक आवाज़ के ऊपर कारकुनान मुकम्मल तौर पे लब्बैक भी कहते हैं और फौरन से पहले मरने मारने के लिए भी उतर आते हैं, इस वक्त आजा थोड़ा सा नीचे आ जाए, इस वक्त बड़ी परेशानी की कैफियत है। मीडिया भी बड़ी एक डरा सहमा बैठा हुआ है और आवाम भी बड़ी पुरजोश है, गम गुस्से की कैफियत है। वो जिसने भी हमला किया है वो एक बहुत बड़े लीडर के ऊपर हमला किया है, उसके हक में है या खिलाफ है या उसके नजरिए के खिलाफ है, वो एक अलग बात। इस हमले को देखते हुए आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जो कुव्वतें इमरान खान की पॉपुलैरिटी से तंग थीं, वो इमरान खान की आवाज़ और जो सहाफ़ी बरादरी की आवाज़ और आवाम की आवाज़ बंद करना चाहती हैं, उन्होंने ये हमला करवाया है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए हाजिर सर्विस जजों से और इस चीज़ की इंक्वायरी कराई जाए कि किसने ये हमला कराया, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ताकि आपको लगता है किसी जुडिशल कमीशन का यहाँ पे पहले फैसला आया जो इसका आ जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह जी। इस वक्त ये जो चीज़ है कि हम हकीकी आज़ादी की मार्च के लिए निकले थे, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मकसद था, इलेक्शन लेने के लिए निकले थे, आवाम की आवाज़ लेके निकले थे, लेकिन इन्होंने जो रेड लाइन क्रॉस की है, अब हमारे मकासद में एक और मकसद का इजाफा हो गया कि हम इंशाल्लाह ताला इन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, और जो लोग आके टीवी पे धमकियाँ दे रहे थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जो लोग बहुत सारे लोग गोइयां कर रहे हैं कि जो हमलावर पकड़ा गया है उसे मार दिया जाएगा और असल हकायक मिटा दिए जाएंगे। आपको नहीं लगता आप दोनों साहिबान को कि ये वाकया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वाकये से मुशाबे है? जी बिल्कुल वही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला क्रैकर चलाया गया है, बिल्कुल, और उसके बाद हमला किया गया। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल खान साहब पे डायरेक्ट हमला था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि खान साहब की जान जो है उसमें बच गई है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है अगर इनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो वो वक्त दूर नहीं कि अवाम खुद से निकलेंगे, अवाम किसी कमीशन को नहीं मानेंगे, किसी ताकत को नहीं मानेंगे, और फिर हम खुद जाके उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। मैं आज भी कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के फौरी तौर पे ऐलान किया जाए ताकि कारकुनान जो है उनका जो है गुस्सा ठंडा हो। जनाब सदर साहब, वो इसी जुडिशल कमीशन में अगर बन जाता है आपके इसरार के ऊपर तो कौन से इदारे वर्कआउट करेंगे, कौन से इदारे हैं जो काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर हमें एतबार है, वो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो बनाएगा जुडिशल कमीशन और इसकी तहकीकात की जाएंगी। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगा कि ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इस वाक़े पे कोई किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया गया तो फिर चीज़ें अवाम के हाथ में होंगी। अगर लैतो लाल से काम लिया गया तो फिर वक्त जो है वो किसी और ही जानिब चल पड़ेगा। चीमा साहब से एक बड़ा अहम सवाल करना चाहता हूँ, इस वाक़े को बड़ा करीब से उन्होंने देखा है और वो खुद भी बड़ी एक तजियाती नज़र रखते हैं। चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर हमला किया गया था ये बिल्कुल उसी तरह का एक हमला था, उसी तरह क्रैकर चला है, उसके बाद फायर हुए हैं, 2 हमलावर थे, उसमें एक हमलावर था, क्या कहते हैं? लियाकत अली खान पे इसी तरह हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब पे इसी तरह हुआ था, और जो जिस तरह लोगों को प्राइम मिनिस्टर्स को उतारा गया, जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह कत्ल किया गया, जिस तरह जलावतन किया गया साहब का, वो सारों का तरीका वारदात एक ही है। अब तो मतलब तरीका भी नहीं बदल सके। जैसे मैं पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल क्राइसिस कहता हूँ, इसी बात को कहता हूँ कि अब तो 70 वाले तरीके आज 52 साल हो गए, 52 साल में तरीके ही नहीं बदले। लोगों को सियासतदानों को बदनाम करने के, सियासतदानों को गंदा करने के, इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने के तरीके भी नहीं बदले। लिहाजा अब वाज़े है हर चीज़। हमें जुडिशल कमीशन, जो शेख साहब बात कर रहे थे वो ठीक बात कर रहे थे, लेकिन जुडिशल कमीशन का मैंडेट क्या होगा? अभी जो अरशद शरीफ, सबसे बड़ी बात, अरशद शरीफ की जो कमेटी बनी है वहाँ पे उसका मैंडेट क्या है कोई पता नहीं किसी को। ऐसे जुडिशल कमीशन आपके लिए बना, और वहाँ पे जो चाइना में जो कीनिया में उन्होंने मैंडेट दिया अपनी एजेंसी को, वो ये दिया कि देखा जाए कि हादसा था या नहीं। इसके अलावा कोई उनका मैंडेट, सिर्फ एक बात कि वो हादसा था या हादसा नहीं था। अब इसमें हादसा था या हादसा नहीं था ये पता भी लग जाए तो अरशद शरीफ के कातिल कैसे पकड़े जाएंगे? लिहाजा बात है मैंडेट की। और जिस तरह उसामा बिन लादेन जब यहाँ से गया तो उसका जो मैंडेट था वो कभी इंक्वायरी नहीं हुई। इसी तरह जब बेनज़ीर शहीद हुई तो जो हमने मंगवाया, क्या नाम है वो, स्कॉटलैंड यार्ड से जो लोग मंगवाए गए उनका मैंडेट ही ये नहीं था कि वो इंक्वायरी करते। लिहाजा जो उनका मैंडेट था उन्होंने इंक्वायरी करके दी। बेसिक बात है, शहबाज शरीफ क्या मैंडेट देगा, नवाज शरीफ क्या मैंडेट देगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड खेला, जिन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि वो नबी होने का ऐलान कर रहा है, जिन्होंने कहा कि तौहीने रसालत कर रहे हैं ये बाकायदा फिर लोगों को प्रोवोक करते रहे कि ये फसाद है, ये इस मुल्क में फसाद फैलाता है। लिहाजा हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे कातलों में 4 लोगों का नाम हम पहले लेते हैं, बाकियों का बाद में लेंगे। हमें पता है एक का नाम नवाज शरीफ है, एक का नाम मरियम है, एक का नाम
शहबाज शरीफ है और एक राणा सनाउल्लाह। इन डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। नाम ले रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं 4 बंदियों का नाम ले रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हम इनका FIR में नाम दर्ज करवाएं। मैं अपनी पार्टी को कहूँगा इनका FIR में नाम दर्ज कराएं। इन्होंने पिछली जितना कुछ किया है, और दूसरा इंक्वायरी के बाद जो इनके पीछे थे, जो हमें डरा रहे थे, जो साफियों को मार रहे हैं, जो साफियों को डराते हैं, वो भी हमारे सामने है। कोई मुगालता नहीं है। हम वहाँ तक भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। इस मुल्क में ने आज़ाद होना है, हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। अब डर के बैठने का कोई मौका नहीं। इसके लिए खून भी देना पड़ा तो दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। 9 लोग थे। मेरे बच्चों की माँ ऊपर थी, आज भी मैदान में खड़े हैं, सुबह फिर खड़े होंगे। कल आज 9 लोगों को गोलियां लगी हैं, सुबह हम मैदान में खड़े होंगे। इस वक्त पब्लिक को तसल्ली तो दे दें, तहरीके इंसाफ के कारकुनों को तसल्ली तो दे दें कि खान साहब और उनके साथ जख्मी होने वाले अफराद की इस वक्त क्या हालत है? सारे तकरीबन जो है वो ख़तरे से बाहर हैं। का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनकी जान जो है बचा ली है। और खान साहब ने कहा था कि सबसे पहले खून मैं दूंगा, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हम इंशाल्लाह अपना वादा पूरा करेंगे। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अब लड़ेंगे। हम आखिरी कतरा बहाने तक, अपनी जानों का नजराना पेश करने तक लड़ेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए लड़ेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीके इंसाफ के ऊपर किए जाने वाले हमले में इस वक्त कारकुनान ना सिर्फ दिल से दुखी हैं, बल्कि गम और गुस्से में इस वक्त चूर हुए पड़े हैं। हर शख्स ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा भी बनेगा, अपनी जानों का नजराना भी पेश करेगा। खून की बेदरेग बिल्कुल फिक्र ना करते हुए इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनके इस्लामाबाद में इसे कामयाब लॉन्ग मार्च बनाएगा। आज का वाकया, आज का सानेहा, ये तारीख का एक इतना बड़ा अलमिया है कि हम चाहते हुए भी मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भूल सकेंगे। आज एक बार फिर तारीख को दोहराया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, नजरियाती इख्तलाफ 1000 बंदों के हो सकते हैं, लेकिन जानलेवा हमला किसी भी सहाफ़ती बरादरी, किसी भी तबके, किसी भी फिरके और किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को नामंजूर है और इसकी वो मजम्मत भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वही जुडिशल कमीशन जो शहबाज शरीफ के लिए बनाया गया है, वही जुडिशल कमीशन क्या चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के लिए बनाया जाएगा? तो पलड़ा किस तरह भारी होगा, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।